बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। प्रश्न, बाप की ज्ञान की डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? उत्तर, जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबर 1 स्टूडेंट है, परंतु यह वंडरफुल स्कूल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही होती है और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती नहीं। रूहानी नॉलेज देने वाला एक है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना। बैरिस्टर है, डॉक्टर से, हर एक की ड्यूटी पार्ट अलग अलग है। हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना। गाते भी है, चमकता है भ्रुकुटी के बीच। ये भी गाया जाता है, निराकार आत्मा का यह शरीर है, तख्त है वो छोटी सी बिंदी। और सब आत्मा एक्टर्स हैं। एक जन्म के फीचर न मिले दूसरे से, एक जन्म का पार्ट न मिले दूसरे से। किसको भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। यह बाप ही संगम पर बैठ समझाते हैं। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो उजाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंग लगी हुई है। बाप सोनार का भी काम करते हैं। पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर बनाते हैं। खाद पड़ते तो है ना। चांदी, तांबा, लोहा आदि नाम भी ऐसे हैं। गोल्डन है, सिल्वर है, सत्व प्रधान, सत्व रजोतमो। यह बातें और कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे, एक सदगुरु समझाएंगे। सदगुरु का अकाल तख्त कहते हैं ना, उस सदगुरु को भी अकाल तख्त चाहिए ना। जैसे तुम आत्माओं को अपना अपना तख्त है, उनको भी तख्त लेना पड़ता है। कहते मैं कौन सा तख्त लेता हूँ, ये दुनिया में कोई को पता नहीं है। वह तो नीति नीति कहते आए, हम नहीं जानते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे। जो कुछ भी नहीं समझते उनको बेसमझ कहा जाता है। भारतवासी समझते हम बहुत समझदार थे, विश्व का राज्य भाग्य हमारा था। अब बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते तुम शास्त्र आदि भल कुछ भी पढ़े हो, यह सब अब भूल जाओ। सिर्फ एक बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो। सन्यासियों के फॉलोअर भी अपने अपने घर में रहते हैं। कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं, बाकी कोई कहाँ रहते हैं। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। योग तो है साइलेंस, ज्ञान की होती है डांस। योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है। डेड साइलेंस कहते हैं ना, 3 मिनट डेड साइलेंस, परंतु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु वहाँ थोड़ी शांति मिल सकती है। एक कहानी भी है, रानी का हार गले में। यह मिसाल है शांति के लिए। बाप इस समय जो बातें समझाते वो दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह तो तुम समझ सकते हो। बाकी यह दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वाइटलेस वर्ल्ड अक्सर कहते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते। तुम ही पूज्य सो पुजारी बने हो। बाबा के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता। बाप कभी पुजारी बनते नहीं हैं। मनुष्य तो कण कण में परमात्मा कह देते। तब बाप कहते भारत में जब ऐसी धर्म ग्लानि होती है, वो लोग तो सिर्फ ऐसे श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। वह समझते शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती।
बाप कहते पहले आत्मा पतित बनी है तब शरीर भी पतित बना है। सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग में। बाप समझाते हर एक में आत्मा विराजमान है। कहा भी जाता है जीव आत्मा, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता, महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेते पाठ बजाती है। तो योग है बिल्कुल साइलेंस। यह फिर है ज्ञान डांस। बाप की ज्ञान डांस भी उन लोग के आगे होगी तो जो शौकीन होंगे। बाप जानते किसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना, बाप भी जानते कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे बच्चों का ही जहाँ तहाँ बुलावा होता है। बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार बनती है। यह स्कूल अथवा पाठशाला है ना, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते फलाना होशियार है, यह मीडियम है, या तो यह बेहद का क्लास है, इसमें किसको नंबरवार बिठा नहीं सकते। बाबा जानते हमारे सामने यह जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है। बाकी तो न ज्ञान है न याद है, इतना निश्चय है यह बाबा है, इनमें हमको वर्षा लेना है। वर्षा तो सबको मिलना है, परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है। जो बहुत अच्छे सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज़ मिलती है। यह सभी को प्राइज़ देते रहते हैं। जो राय देते हैं माथा मारते हैं उनको प्राइज़ मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची शांति कैसे हो। बाप ने कहा उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी। कभी सुनी व देखी है? किस प्रकार की शांति मांगते हो, कब थी? तुम प्रश्न पूछ सकते हो क्योंकि तुम जानते हो। जो प्रश्न पूछे बाप जानते किसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना, बाप भी जानते कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे बच्चों का ही जहाँ तहाँ बुलावा होता है। बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। यह स्कूल अथवा पाठशाला है ना, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते फलाना होशियार है, यह मीडियम है, या तो यह बेहद का क्लास है, इसमें किसको नंबरवार बिठा नहीं सकते। बाबा जानते हमारे सामने यह जो बैठे हुए इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं, सिर्फ भावना है। बाकी तो न ज्ञान है न याद है, इतना निश्चय है यह बाबा है, इनमें हमको वर्षा लेना है। वर्षा तो सबको मिलना है, परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। यह सभी को प्राइज देते रहते हैं। जो राय देते माथा मारते उनको प्राइज मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची शांति कैसे हो। बाप ने कहा उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी। कभी सुनी हुआ देखी है? किस प्रकार की शांति मांगते हो, कब थी? तुम प्रश्न पूछ सकते हो क्योंकि तुम जानते हो। जो प्रश्न पूछे और खुद न जानता हो तो उनको क्या कहेंगे। तुम अखबारों द्वारा पूछोगे किस प्रकार की शांति मांगते हो। शांति धाम तो है जहाँ हम सब आत्माएं रहती है। बाप कहते एक तो शांति धाम को याद करो, दूसरा सुख धाम को याद करो। सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान न होने के कारण कितने कपड़े आदि लगा दिए। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिरताज बनते हैं। हम देवता थे, अब फिर मनुष्य बने। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि दैवी गुणों वाले हैं ना। जिनमें अवगुण है वह कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। शास्त्रों में जो बातें सुनी है वह सिर्फ गाते रहते। अचतम कैशवम, जैसे तोते को सिखलाया जाता है। कहते बाबा आकर हम सबको पावन बनाओ। ब्रह्मलोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे, वहाँ तुम आत्माएं रहती हो। वास्तव में पाठ बजाने की दुनिया यही है, वह है शांतिधाम। बाप समझाते मैं तुम बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ। मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते, यह भी अभी सुनते हैं तो इनमें प्रवेश करता हूँ। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है। जो नंबर 1 पावन था वही फिर नंबर लास्ट पतित बना है। उनको अपना रथ बनाता हूँ। फर्स्ट और लास्ट में आया है, फिर फर्स्ट में जाना है। चित्र में भी समझाया है।
ब्रह्मा द्वारा मैं आदि सनातन देवदेव धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे तो नहीं कहते कि देवदेव धर्म में आता हूँ। जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर जाकर नारायण बनते। विष्णु कोई और है नहीं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो। विष्णु कौन है ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते मैं तुमको वेदों शास्त्रों सब चित्रों आदि का राज समझाता हूँ। मैं जिनमें प्रवेश करता हूँ फिर यह बनते। प्रवृत्ति मार्ग है ना, यह ब्रह्मा सरस्वती फिर वह लक्ष्मी नारायण बनते। इनमें ब्रह्मा में मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ तो यह ब्रह्मा भी सुनते हैं। यह फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। यह बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। मेला भी अभी सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता है। बड़ा मेला लगता है जहाँ सागर और नदी का संगम होता है। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। यह वह बनते हैं। इनको वह ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। साक्षात्कार हो जाता है और जड़ निश्चय हो जाता है। मैं यह बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। तो यह गधाई क्या करेंगे? सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है, यह दुनिया खत्म होने वाली है तो झट भागे। बाबा ने नहीं भगाया, हाँ बट्टी बननी थी। कहते कृष्ण ने भगाया। अच्छा कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना। तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। यह तो अच्छा ही है, इसमें गाली खाने की दरकार नहीं। फिर कहते कलंक जब लगते हैं तब ही कलंगीधर बनते हैं। कलंक लगते हैं शिव बाबा पर। कितनी ग्लानि करते। कहते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप समझाते ऐसे नहीं, ऐसे है नहीं। हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है सबसे उच्च कुल। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है। यह तुम्हारा कुल है बहुत सहज। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, इसलिए दैवुन जरूर धारण करने हैं। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या? स्नात द्वारे में बहुत घी के माल ठाल बनते हैं। भोग इतना लगाते जो फिर दुकान लग जाती। यात्री जाकर लेते। मनुष्यों की बहुत भावना रहती। सत्युग में तो ऐसी बातें होती नहीं। ऐसी मक्खियाँ आदि होगी नहीं जो किसी चीज़ को खराब करे। ऐसी बीमारी वह आदि होती नहीं। बड़े आदमियों के पास समय भी बहुत होती है, वहाँ तो ऐसी बात ही नहीं होती। रोग आदि होते नहीं। यह सब बीमारियाँ द्वापर से निकलती हैं। बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। आयु भी बड़ी होती। कल की बात है 150 वर्ष आयु थी ना, अभी तो 40-50 वर्ष एवरेज है, क्योंकि वह योगी थे, यह भोगी है। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो, परंतु यह पुरुषोत्तम संगम युग मास या वर्ष नहीं। बाप कहते मैं कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर युगे युगे आता हूँ। बाप रोज रोज समझाते हैं, फिर भी कहते एक बात कभी नहीं भूलना, पावन बनना है तो मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्याग करो। अब तुमको वापिस जाना है। मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। या तो विकार से पैदा होते हैं। आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है तब तुम पुरानी जुत्ती को छोड़ते हो, फिर नहीं मिलेंगी। तुम्हारा गायन वंदे मातरम। तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो। तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु यह कोई नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। एक आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से जंक निकलेंगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। 2, बाप से वो इस पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान बनना है। सर्विस करके दिखाना है। वरदान। चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगार की मूर्त भव। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो।
हर एक वर्णन करे कि इनके फ्यूचर से पवित्रता दिखाई देती है। नयनों में पवित्रता की झलक, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है और कोई बात मुझे नजर न आए। इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। स्लोगन: व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थों को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।